हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने आंसर बुक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की, जो आपका 8 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था एलटी का, उसका हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है ना। सभी सब्जेक्ट का आज इसमें हम डिस्कस करेंगे। और कुछ सब्जेक्ट का मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना। नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, वो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मतलब ये होता है कि वहाँ पर आपका अनुमानित है कि इतना अनुमानित जा सकती है। ये नहीं है कि फिक्स्ड इतना ही जाएगा, 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना। ऊपर या नीचे, डाउन अप डाउन जा सकता है मेरिट। और ये एक्सपेक्टेड है, इसकी जो वास्तविक कट ऑफ होगी उससे कोई लेना देना नहीं होता है। सभी वीडियो में मैं बता चुका हूँ, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है, इसका मतलब कि अनुमानित है। सिर्फ है हमारा आंकलन जो है यहाँ पर अनुमानित है। हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट में बिल्कुल करेक्ट भी जाए लगभग, और किसी में बिल्कुल ना भी जाए, ठीक है ना। और फैक्टर आपको डिपेंड करते हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट में कि किस किस बेस पे जाना है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ऑलरेडी और वीडियो में, जैसे कि आपका यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं, पेपर का लेवल होता है, और अदर चीज़ें होती हैं जो आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है ना। उसके आधार पर ही ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये एक छोटा मोटा यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर के आधार पर ही बना रखा है, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पर जो है किसी को डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अनुमानित है। इसको वास्तविक ज़िंदगी में मत लेना, ठीक है ना। कई लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे। मेरे यहाँ पर जो डिमोटिवेट करने का, किसी का भी दिल दुखाने या किसी को जो है किसी को हर्ट करने का ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं है मेरा, ठीक है। सामान्य की लगभग जो है फिजिकल वालों के लिए 68 से लेकर 72 तक, अगर आपके इतने नंबर हैं, आप समझ सकते हैं कि आप जो है सिक्योर हैं, आपका हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि होगा ही, ठीक है ना। हो सकता है इतने में आपका हो जाए, ठीक है। इससे कम में भी हो सकता है, इससे ज़्यादा में भी हो सकता है, सिर्फ एक्सपेक्टेड है, बार बार कह रहा हूँ मैं, ठीक है। वहीं यहाँ पर अनुसूचित जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, 66 से लेकर 70 अगर नंबर आ रहे हैं आपके, तो आपका ये भी हो सकता है। और वहीं यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 65 से लेकर 69 तक जाकर इसकी जा सकती है। और अनुसूचित जाति की अब यहाँ पर जो है 64 से लेकर 67 तक का, ठीक है। देखिए, ये मेल वालों के लिए है सिर्फ है सामान्य में, और ये जो बता रहा हूँ यहाँ पे बाकी, ये आपका फीमेल और मेल दोनों के लिए ही है, ठीक है ना। क्योंकि हमने फीमेल का अलग से यहाँ पर नहीं बना रखा है, इसी के बीच में आपकी मेल और फीमेल की रहने वाली है कट ऑफ, जितने भी यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और महिला वर्ग के अलग से यहाँ पर रखा गया है, जो सिर्फ जनरल महिलाओं के लिए है, ठीक है ना। सामान्य महिलाओं के लिए है, 65 से लेकर 70 तक यहाँ पर जा सकती हैं। अनुसूचित जाति का, जनजाति का यहाँ पर 63 से लेकर 70 तक की जा सकती है। ये रहा आपका फिजिकल का। अब बात करते हैं यहाँ पर आपका जो है आपका होम साइंस। होम साइंस में देखिए, जो सामान्य में है वो सिर्फ आपका मेल वालों के लिए है, सामान्य में मेल वालों के लिए है, और फीमेल में बाकी सब फीमेल में है, जितने कैटेगरी वाइज होगा, ठीक है ना। इसमें क्योंकि मेल के लिए जो है सिर्फ सामान्य में ही पोस्ट थी, बाकी नहीं थी, ब्लैंक थी, आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। कई लोग जो है गलत चेक कर रहे हैं। आपको बता दो कि यहाँ पर जो लिस्ट होती है वो आपकी 10% जो है विभागीय वाली होती है। कई लोग विभागीय वाले भी जो है सामान्य में ऐड कर दे रहे हैं, वो मत करना। आपको सिर्फ जो है 60% जो वाला दे रखा है, वही आपका जो है रियल जो आपकी फ़ाइट होने वाली है, उन पर जो है आपकी है लड़ाई, ठीक है ना, सीट पर। कि 60% पर, 10% वाले पर नहीं है आपका। और कई लोग जो है यहाँ पर मान लो 70, यहाँ हमें सामान्य लिखा गया है, 70 पोस्ट लिखा गया है, फिर उसके बाद सब कैटेगरी वाइज लिखा, लास्ट में जो है 23 आ रखा है। तो कई लोग क्या कर रहे हैं, जो 80 हैं उसको जोड़े, कुमाऊँ में 80 हो गए, ऐसे ग्लोबल में 70 हो गए, 120 ऐसे कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली वो जो सामान्य जो मेल में हैं, उनकी जो फाइट है वो कम लोगों के साथ है, और ज़्यादा कम पोस्टों के साथ है उनकी, क्योंकि लगभग जो है कैटेगरी डिवाइड करने के बाद लगभग कुछ ही पोस्ट आपकी बच रही हैं सामान्य में। ये आप चेक कर लेना अपने जो आपके पास लिस्ट होगा, ठीक है। और होम साइंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है होम साइंस में कुछ ज़्यादा जा सकते हैं, क्योंकि बहुत कम पोस्ट है, पोस्टों पर भी डिपेंड करता है। मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि कम पोस्ट हैं, सब्जेक्ट भी हार्ड नहीं कह सकते इसको, हालांकि CDP हार्ड हुई होगी, लेकिन सब्जेक्ट आपका हार्ड नहीं था, ठीक है। सामान्य के लिए यहाँ पर 74 से लेकर 75 तक जा सकती है। OBC का जो है 71 से 74 के बीच में। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है 68 से लेकर 70 तक जा सकती है। और यहाँ पर अनुसूचित जाति का जो है 69 से लेकर 70 तक जा सकती है। अनुसूचित जनजाति का यहाँ पर 67 से लेकर 70 तक जा सकती है। और वहीं यहाँ पर महिला के लिए, ठीक है, ये सामान्य के लिए, महिला के लिए, बाकी ये सारे के सारे महिलाओं के लिए, ये महिलाओं के लिए सारे के सारे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, महिलाओं के लिए। और ये जो है आपका मेल के लिए है, ठीक है ना, ओनली मेल के लिए है। तो 71 से 73 के बीच में जा सकता है, क्योंकि काफ़ी कम पोस्ट हैं, लगभग 2 या 3 पोस्टें आपको देखने को मिलेगी। अगर बात करें यहाँ पर SST की, तो जो आपका सामान्य वाले हैं, ठीक है ना, SST में भी काफ़ी कम पोस्ट हैं, ठीक है।
इसमें भी आपकी कट ऑफ हाई जाने की चांसेस हैं, क्योंकि पेपर का लेवल भी ठीक था, सब दूसरे से जारी किया हुआ था। थोड़ा सा सीडी भी किसी की बिगड़ी होगी, किसी की मोस्टली मतलब 90% लोगों की या 80% लोगों की बिगड़ी होगी, बाकी 10% लोग की नहीं बिगड़ सकती है, ठीक, या 70 लोग की ख़राब हुई होगी सीडी भी, बाकी 30% का नहीं हुआ होगा, ठीक है। ये अनुमानित है, अनुमान के आधार पर बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि फिक्स्ड है, ठीक है। सब कुछ अपने रियल लाइफ से मत जोड़ देना, सब कुछ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हर एक वीडियो में बता चुका हूँ कि ये एक एक्सपेक्टेड है कट ऑफ, ठीक है। सामान्य की यहाँ पर 72 से लेकर 75 तक जा सकती है। अगर इतने नंबर इस बीच में हैं तो आप जो है सिक्योर हैं, खुश होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कट ऑफ ऊपर या नीचे जा सकती है, ठीक है। मतलब कि आप का होने के चांसेस हो सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग का यह है कि 70 से लेकर 74 तक आपका हो सकता है, और ये जो है मेल के लिए है, और ये जो है दोनों के लिए, मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कैटेगरी वाइज, ठीक है। और यहाँ पर ओबीसी का 70 से लेकर 74 तक जा सकती है दोनों में, ठीक है, मेल फीमेल में। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 65 से लेकर 70 तक जहाँ पर जा सकती है। वहीं अनुसूचित जाति का यहाँ पर 62 से 68 तक जा सकती है, और अनुसूचित जनजाति का 64 से लेकर 67 के बीच में, ठीक है ना। अब मैं कई लोग जो है ये वाले नंबर देखे, भाई 67 कैसे जा सकती है भाई, अरे भाई छोटा नंबर भी तो देखो, ठीक है ना। पिछले साइंस में क्या था, साइंस में मैंने बताया था लगभग मैंने कहा 68 से लेकर 72 तक जा सकती है। सब लोग कह रहे हैं 70 प्लस जा ही नहीं सकती, 70 प्लस जा ही नहीं सकती, अरे भाई ये भी तो देखो। और मैंने क्या कहा कि आपको जो है 2 से लेकर 5 नंबर तक ऊपर नीचे हो सकता है। अगर इसमें 2 नंबर घटा भी दोगे तो 65, क्या 65 नहीं जा सकती है साइंस की जनरल में, बिल्कुल जा सकती है, लास्ट जा सकती है, 62 भी जा सकती है, किसने कहा नहीं जा सकती है, ठीक है। एक्सपेक्टेड का मतलब ये है कि अनुमानित होता है, क्योंकि रियल लाइफ से मत जोड़ो उस चीज़ को, ठीक है ना। तो महिला का भी यहाँ पर 70 से लेकर 73 के बीच में जा सकता है, और वहीं अनुसूचित जनजाति का 64 से लेकर 67 तक जा सकता है। अब ये मत कहना कि 64 वाले का नंबर नहीं आएगा, ठीक है, आ सकता है उसका भी। और वहीं बात करें यहाँ पर मैथ्स वालों के लिए, तो गणित में जो है कितनी जा सकती है, पिछली बार काफ़ी कम गई थी, 51 जो है जनरल की गई थी, लगभग जो है इस बार भी आई होप इतनी ही जाए, लेकिन लगता नहीं कि इतना जाएगा। थोड़ा सा सब्जेक्टिव ठीक था इस बार का पोर्शन, लेकिन सीडीपी की थोड़ी सी हार्ड कह सकते हैं उसको, ठीक है। और यहाँ पर लगभग जो है 54 से लेकर 59 तक जा सकती है यहाँ पर जनरल मेल में, ठीक है। अब इतने के बीच में जा सकती है, एक्यूरेट नहीं कह सकते कि इतनी ही जाएगी, कम भी जा सकते, क्या पता 50 ही चली जाए, ठीक है ना, या पता चला 60 चली जाए, तो लगभग जो है इसके बीच में रह सकती है, अनुमानित है, ऐसा नहीं है कि श्योरिटी है। और वहीं यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर जो ओबीसी है लगभग 52 से लेकर 55 के बीच में रह सकती है। पिछली बार जो है मेरे ख्याल से 46 या 48 के समथिंग यहाँ पर रहा था। इस बार थोड़ी सी ज़्यादा है पोस्ट, थोड़ा हो सकता है कि कम रहे, ठीक है। मोस्टली चांसेस है कि 50 तक ही, और ऑलमोस्ट जो है सभी की 50 तक ही हो सके, ठीक है ना, 50 तक जा सकती है मोस्टली सभी का, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रखा है हमने। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं 49 से लेकर 51 तक होगा, और अनुसूचित जाति का यहाँ पर 44 तक हो सकता है, और वहीं आपका यहाँ पर अनुसूचित जनजाति का 45 से लेकर 59 तक यहाँ पर हो सकता है, और महिला के लिए यहाँ पर 53 से लेकर 55 तक हो सकता है। और जो भूतपूर्व सैनिक या स्वतंत्रता संग्राम उनके लिए यहाँ पर लगभग 40 में आपका हो जाएगा, 37 में आपका हो जाएगा, जो भी यहाँ पर इस तरह के कैटेगरी वाइज और भी कैटेगरी वाइज होंगे, ठीक है ना। लगभग जो है अदर वालों के लिए 40 में, ठीक है, 35 में, क्योंकि इतना में हो सकता है उनका 35 या 37 और 40 के बीच तक, ठीक। अब बात करते हैं आर्ट वालों के लिए। तो आर्ट में देखिए थोड़ा सा आपका सब्जेक्ट ही पोर्शन था, तो इस वजह से थोड़ी सी मेरिट हाई जा सकती है इस बार की, ठीक है ना। 69 से लेकर 74 तक यहाँ पर जा सकती हैं, इसके बीच में अगर है तो आप सिक्योर फील करो। और यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 67 से लेकर 70 तक हो सकता है आपका, और ओबीसी में जो है 68 से लेकर 72 तक यहाँ पर जा सकती है, और अनुसूचित जाति का यहाँ पर 65 से लेकर 89 तक यहाँ पर जा सकती है, ठीक है ना। ये अब 89 नहीं होगा, यहाँ पे 79 होगा, ठीक है, 79 तक जाइए, ठीक है, 89 ये मिसप्रिंट हो रखा है। और वहीं यहाँ पर अनुसूचित जनजाति का यहाँ पर 66 से लेकर 69 तक हो सकता है, और वहीं यहाँ पर महिला के लिए 68 से लेकर 71 तक आपका हो सकता है। बाकी जो है 55 या 65 तक आपका आ सकता है नंबर 8 वालों के लिए। अगर वहीं बात करें यहाँ पर संस्कृत की, संस्कृत में आप लोग देखिए, संस्कृत का मैं बता देता हूँ आपको, लगभग जो है सामान्य के लिए यहाँ पर 62 से 65 के बीच में जा सकती है, ओबीसी का 61 से लेकर 64 तक जा सकती है, और वहीं यहाँ पर आर्थिक रूप से जो कमजोर है 60 से लेकर 63 तक जा सकती है, सॉरी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ओबीसी में इतना जाएगा, ठीक है। और अनुसूचित जाति का यहाँ पर 56 से लेकर 58 तक जा सकती है, 55 से लेकर 57 तक अनुसूचित जनजाति का जा सकता है, और 60 या 62 की समथिंग जो है महिला के लिए जा सकता है, ठीक है। और बाकी जो कैटेगरी वाइज है मेल और फीमेल दोनों के लिए ये है, ठीक है। बाकी जो अदर हैं 50 या 55 के बीच में, अगर 50-55 के बीच में इनके नंबर हैं तो आपका ईजिली आ सकता है। अब बात करते हैं अदर पोस्ट। बाकी आपके जो अदर पोस्ट बचे हैं आपका, जैसे कि
उर्दू में बचा है, ठीक है। तो ज़्यादा पोस्ट तो है नहीं इनमें, लगभग जो है आपका अगर 70 प्लस है इन पोस्ट में, जैसे उर्दू में है, क्योंकि इनकी थोड़ी सी हाई जा सकती है क्योंकि बहुत कम पोस्ट इनकी हैं, उर्दू है, और यहाँ पर आपका वाणिज्य है, वाणिज्य में भी आपका इतने जा सकता है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर और भी जो पोस्ट, संगीत है आपका यहाँ पर, ठीक है, उर्दू, संगीत, पंजाबी है, बंगाली है, तो इनकी जो है लगभग 70 प्लस हैं। आप तो सिक्योर फील करो, आपका हो सकने की चांसेस है यहाँ पर, क्योंकि कैंडिडेट भी कम है, लेकिन 70 इतना नॉर्मली बात है, ठीक है। इतना अगर आता है तो आपका हो सकता है, ऐसा नहीं करो कि मैं कम आएगा तो नहीं होगा, हो भी सकता है, ठीक है। लगभग जो है मेरे अनुमान से इतना ही आपका जाने की पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट के मैंने बता दें, हिंदी का पहले बता रखा है, इंग्लिश का पहले बता रखा है, साइंस का पहले बता रखा है, साइंस और सबको पहले बताया हुआ है। बाकी जो बचे हुए यहाँ पर हैं सब मैंने आज इसमें बता दिए हैं, ठीक है। कई लोग जो है इंग्लिश के पोस्ट को लेकर जो है गड़बड़ी कर रहे थे। इंग्लिश की पोस्ट आपको दिखा देता हूँ। इंग्लिश की पोस्ट में देखिए यहाँ पर टोटल जो है यहाँ पर 85 है, 60% वाले में, जनरल में। सामान्य में देखिए 43 हैं, कई लोग जो है इसी को जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। टोटल जो है यहाँ पर सामान्य में आपके 25 हैं, 43 मत कर देना, क्योंकि जो मेल वर्ग का होगा 25 ही आपकी सीट होंगी। ये आप देख लीजिए, ये आपके गढ़वाल मंडल का 60% का है, ठीक है, मेल के लिए। कई लोग जो है एक दिन यहाँ पर जो है अभी किसी से यहाँ पे ऐसी बहस चल रही थी इस पर, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ क्योंकि मेरे पास प्रूफ है, ठीक है। वो पता नहीं कैसे देख रहे हैं, मेरे समझ में ही नहीं आया। और महिला, ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि हाँ, कुमाऊं मंडल में देखिए इंग्लिश सामान्य में देखिए यहाँ पर टोटल इतनी है, उनमें से 25 यहाँ पर सामान्य के लिए, यानी कि अनरिजर्व्ड के लिए, ठीक है, ओपन कैटेगरी वाले के लिए है टोटल इतनी, ठीक है, जो मेल के लिए है। तो 25 आप लोग देखते हैं, 25 50 हो गया। कई लोग जो है कह रहे थे 90 हैं, 90 पता नहीं किस हिसाब से उनके काउंट कर रखा है, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये आप लोग देखिए, जो मेल में है ओपन कैटेगरी में 25 और 25 ही हैं, ठीक है। बाकी फीमेल के लिए अलग अलग हो सकता है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के हैं, और क्योंकि जो कैटेगरी वाइज है हमने कर रखा है, वो पोस्ट के जो आपके काउंटिंग जो पोस्ट आप देख रहे होंगे उसके आधार पर जो है कट ऑफ जाती है, ठीक है। एक तो आपके सब्जेक्ट के आधार पर, क्योंकि मैथ्स और साइंस में हमेशा कम जाएगा। क्यों जाएगा कम? क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है उनका, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में जाता है हाई है, क्यों जाता है? क्योंकि उनका सब्जेक्ट ही ऐसा है, ठीक है। क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं। हो सकता है कि इस बार थोड़ी कम जाए क्योंकि CDB ने ख़राब कर रखी होगी, लेकिन मोस्टली हमारे यूट्यूब में कितने से होंगे, सबसे ज़्यादा आपके 2000 या 3000 लोग ही होंगे उस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। बाकी लोग जो है यहाँ पर लगभग जो है फॉर्म आ रखे हैं आपके 8000 या 7000 के समथिंग फॉर्म आ रखे हैं। बाकी लोग यूट्यूब में थोड़ी नया है, वो कहीं और है। वो सर्वे जो हमने किया है वो सिर्फ बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कैटेगरी वाइज नहीं होंगे उस कैटेगरी के, उस फिर भी उन्होंने पोल किया होगा, ठीक है ना। पोल पर ध्यान मत दें, ठीक है। मैं उसके अनुसार नहीं बता रखा, पोल के अनुसार ये एक अनुमानित कट ऑफ है जो मैंने आपको बताया हुआ है, काफ़ी फैक्चुअल बेस पे बनाए हैं, ठीक है। और इसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि सही नहीं है तो कोई बात नहीं है, ज़रूरी थोड़ी ना कि इतना ही जाएगा, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि इतना ही जाएगा। ये एक जो है आप रियल नहीं कह सकते, एक इमेजिनरी है ये, ठीक है ना। रियल से हम नहीं जोड़ेंगे इसको क्योंकि ये इट इज़ इमेजिनरी, ठीक है ना। इमेजिनरी पार्ट है ये कट ऑफ का, रियल पार्ट नहीं है। रियल पार्ट तो अब तब होगा जब आयोग यहाँ पर जारी करेगा। इमेजिनरी को लेकर हम अपने आने वाले टाइम पर जो है आगे हम उसको लेकर नहीं चल सकते ना, इन इमेजिनरी को, ठीक है ना। मैंने पहले ही बताया कि अनुमानित है, इससे जो है रियल जो कट ऑफ है उससे कोई लेना देना नहीं होता है। सिर्फ आपको ये बताने का मकसद था कि कितने कितने नंबर तक यहाँ पर जा सकते हैं, इतने नंबर में आप जो है सिक्योर हो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।